ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि और गुरुवार है और आज ही शिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। तो सभी शिव भक्तों को एक बार फिर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे।
तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने एक कथा सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती जी की। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा।
तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी। वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रोओ मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप क्रम में परिवर्तन ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई।
जहाँ पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अगली कहानी अमावस्या की। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। घर में सुख सौभाग्य का वास होता है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी भगवान के परम भगत थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते। उसके बाद में बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उस ब्राह्मण ने कई जतन किए, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते समय बीतता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी तपस्या से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर वो ब्राह्मण वन में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या करने लगा। इसी तरह तपस्या करते करते बहुत साल बीत गए, पर भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। उसने थक हार कर सोचा कि ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँगा। मुझसे क्या कमी रह गई जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर जैसे ही वो मरने के लिए तैयार हुआ, तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि ब्राह्मण, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, धर्म कर्म में खूब रुचि रखता हूँ, कभी भी किसी का जाने अनजाने भी दिल नहीं दुखाया है, फिर मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी तपस्या के बाद भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? मैं तो मरने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। आज से 10वें महीने तुम्हारी पत्नी 2 बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म देगी, पर तुम ऐसा करना कि एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना। तुम्हारी पत्नी को कहना कि अमावस्या के व्रत शुरू कर दे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर आ गया। बरसों बाद अपने पति को घर आया देखकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई।
तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अमावस्या माता ने दर्शन देकर ये सब कुछ कहा है। यह कहकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो यह सब कुछ जानकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत ही खुशी हुई और उसने अमावस्या तिथि आई तो सूखी अमावस्या माता के व्रत करने शुरू कर दिए। जिस तरह अमावस्या माता ने कहा था अमावस के व्रत करती। 1 कटोरी चावलों की भरकर उसके ऊपर यथासंभव दान दक्षिणा रखकर मंदिर में रखाती। तो 10 महीने पूरे होने पर ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। तो ब्राह्मण ने अमावस्या माता की बात को याद रखते हुए अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। ब्राह्मण की दोनों कन्याएं बहुत ही सुंदर थी। समय के साथ दोनों बड़ी होने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। तुम इनके लिए कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करो। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या थी। वो धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। छोटी बेटी पूनम की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार ही अच्छा घर और वर देखकर उनकी शादी कर दी। शादी के बाद में बड़ी बेटी अमावस्या के घर में जितना धन था वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ननंद सारे उसकी खूब बड़ाई करते थे कि हमारी बहू बहुत ही भाग्यशाली आई है। पर अमावस्या ने अपनी पूजा पाठ करनी नहीं छोड़ी। ससुराल में रहकर भी वो अपनी पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। दूसरी ओर पूनम थी तो उसके घर में सब कुछ था, लेकिन पूनम के पैर पड़ते ही उनके घर में घाटा लगने लगा। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो गया और उसे संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। जब इस बात का पता एक बार अमावस्या को चला कि मेरी बहन इस तरह बहुत ही दुखी है, उनका सारा धन नष्ट हो गया है, तो वह बहुत ही दुखी हुई और गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और जाकर कहने लगी कि बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमारे माँ बाबूजी ने दोनों के लिए संपन्न घर देखे थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? तो पूनम कहने लगी कि क्या बताऊं बहन, जब से मैं इस घर में आई हूँ रोजाना कोई ना कोई घाटा लगता रहता है। ऐसा करते करते हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते तो कुछ नहीं है, पर मन में तो जरूर सोचते होंगे कि मैं ही अभागिन आई हूँ जिसकी वजह से इनका सब कुछ नष्ट हो गया है। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूँ? मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो अमावस्या कहने लगी कि बहन पूनम, तुम ऐसे करो, सुखी अमावस्या का व्रत करो। श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करके अमावस्या माता से अपने दुख हरने के लिए कहो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो पूनम कहने लगी कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ, किस तरह करने हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ये व्रत जरूर करूँगी। तो पूनम की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि बहन, तुम सुबह अमावस्या के दिन जल्दी उठना। जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। उसके बाद में 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर ऊपर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह विधि बताकर अमावस्या अपने घर चली आई और पूनम जैसे उसकी बहन ने बताया था उसी तरह अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में उसके पति और जेठ का अच्छे से काम चलने लगा। घर में धन धान्य का वास हो गया और 1 साल पूरा होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह अमावस्या माता का व्रत करने से ब्राह्मण की बेटी पूनम भी सुखी, संपन्न और पुत्रवती हो गई। अपने घर की खुशियों को पुनः पाकर घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश थे। बोलो अमावस्या माता की जय हो। जो भी मनुष्य इस प्रकार सुखी अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। नेमि सारण्य में ऋषियों का पवित्र समागम चल रहा था।
यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियाँ दी जा रही थी और वातावरण वेद मंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा था। महर्षि सूत जी ऋषियों के मध्य में स्थित होकर दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे थे और वे ऋषि एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से सुन रहे थे। और सुनते हुए शौनक जी और अन्य मुनियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे परम ज्ञानी महर्षि, आपने हमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। अब कृपया करके हमें यह बताइए कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे रचित है, लोकों का क्या रहस्य है, सप्तद्वीपों और उनके आसपास स्थित समुद्रों का क्या स्वरूप है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्यों के लिए इन लोकों का क्या महत्व है। तो शौनक जी की बात सुनकर महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, यह रहस्य वेदों और पुराणों में अत्यंत गूढ़ रूप से छिपा हुआ है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। आज मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस तरह कहकर महर्षि सूत जी बताने लगे कि हे मुनियों, यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मांड की मुख्य संरचना 3 भागों में विभाजित है। पहला है उधर्व लोक, ऊपरी लोक, देवताओं, सिद्धों और ऋषियों का स्थान, जहाँ पर देवता, सिद्ध और ऋषि निवास करते हैं। और दूसरा है मध्य लोक, पृथ्वी और उससे संबंधित क्षेत्र, जहाँ मनुष्य और अन्य जीव निवास करते हैं। और तीसरा है अधोलोक, जो नीचे का लोक है, वहाँ पर असुर, दैत्य और नागों का निवास है। ब्रह्मांड का केंद्र मेरु पर्वत है, जो स्वर्ण के समान चमकता है और संपूर्ण सृष्टि को संतुलित रखता है। इसके चारों ओर सप्तद्वीप और सप्त समुद्र स्थित हैं। हे मुनियों, इस ब्रह्मांड में 14 लोक स्थित हैं, जो विभिन्न प्राणियों के निवास स्थान हैं। उधर्व लोक में 7 लोक हैं। पहला सत्यलोक, यह पितामह ब्रह्मा जी का स्थान है। यहाँ केवल महान तपस्वी, योगी और वे जीव जाते हैं जो मोक्ष प्राप्त करने की अंतिम अवस्था में होते हैं। यहाँ अद्भुत ज्योति का विस्तार है, जो सूर्य, चंद्रमा और अनेक लोकों से भी अधिक तेजस्वी है। यहाँ जाने वाले जीव पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। दूसरा है तपलोक, यहाँ महान तपस्वी, योगी और ध्यान साधक निवास करते हैं। यहाँ सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश है, परंतु यहाँ रहने वाले योगियों को इसकी कोई जलन या पीड़ा नहीं होती। यहाँ तपस्या करने वाले ऋषियों को अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और तीसरा है जनलोक, यहाँ ब्रह्म ऋषि जैसे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार निवास करते हैं। यह लोक अत्यंत पवित्र और शुद्ध है, जहाँ केवल महान आत्माओं का निवास है। यहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं होता। चौथा है महरलोक, यहाँ ऋषि और देवता निवास करते हैं, जो ब्रह्मलोक से नीचे और स्वर्गलोक से ऊपर स्थित हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य है, जहाँ केवल धर्मपरायण जीव ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ के निवासी ब्रह्म ज्ञान और योग साधना में लीन रहते हैं। पांचवा है स्वर्लोक, यानी कि इंद्रलोक। यह इंद्र का स्वर्गलोक है, जहाँ देवता और अप्सराएं निवास करती हैं। यहाँ सुंदर नंदवंदन, कल्प वृक्ष और अमृत का समुद्र स्थित है। यहाँ धर्म के पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्गीय सुख भोगने के लिए आते हैं। छठा है भूअरलोक, यह मृत्युलोक और स्वर्ग के बीच का स्थान है। यहाँ देवता के कुछ गण और सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। सातवां है भूलोक, यानी कि पृथ्वी। यह मनुष्यों और अन्य जीवों का स्थान है। यही एकमात्र लोक है जहाँ जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और अधोलोक में 7 पाताल लोकों का विवरण किया गया है। हे मुनियों, भूलोक के नीचे 7 पाताल लोक स्थित हैं, जहाँ असुर, नाग और दानव निवास करते हैं। इसमें पहला है अतल लोक,
यहाँ बलशाली दानव और मायावी असुर निवास करते हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत बलवान और तकनीक रूप से उन्नत होते हैं। दूसरा है वितल लोक। यहाँ भगवान शिव भैरव रूप में निवास करते हैं। यहाँ पर तांत्रिक शक्तियाँ और रहस्य में ज्ञान पाया जाता है। और तीसरा है सुतल लोक। यहाँ महादानी राजा बलि निवास करते हैं। यहाँ असुर भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं। चौथा है तलातल लोक। यहाँ मायावी जादूगर और असुर निवास करते हैं। यहाँ विज्ञान और तंत्र की उन्नत तकनीकें मौजूद हैं। महातल लोक। यहाँ महानागों का निवास है, जैसे वासुकी, तक्षक और अन्य नागराज। छठा है रसातल लोक। यह भी नागों का स्थान है, जहाँ राक्षसों का ही प्रभाव रहता है। सातवां पाताल लोक का सबसे निचला हिस्सा है, जहाँ अहिरावण, महिषासुर और अन्य दैत्यराज निवास करते हैं। यहाँ का प्रकाश रक्तवर्णी होता है और यहाँ के निवासी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इस तरह बताते हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु की योग माया से हुई है। सप्तलोक, सप्तद्वीप, सप्त समुंदर, सब कुछ उन्हीं की लीला है। तो यह सुनकर ऋषिगण कहने लगे कि हे महर्षि, यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ और अद्भुत है। सुनकर हमारा मन तृप्त हो गया। फिर वे सूत जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और एक दिन फिर नेमिषारण्य में महर्षि सूत जी के दिव्य प्रवचन जारी थे। चारों ओर वट वृक्षों की शीतल छाया में बैठे हुए ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि सूत जी से निवेदन किया कि हे परम ज्ञानी महर्षि, आपने हमें ब्रह्मांड की संरचना और 14 लोकों का विस्तार से वर्णन किया है, पर अब हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने पहले अवतार में किस प्रकार से मत्स्य रूप धारण किया। यह अवतार लेना क्यों आवश्यक था, इसके बारे में हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो ऋषियों की बात सुनकर महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उनके पहले अवतार की कथा अत्यंत दिव्य और विलक्षण है। ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिसमें मैं आपको प्रलय का महायुग और सृष्टि के विनाश के बारे में बताऊंगा। हे मुनियों, कल्प के अंत में जब पितामह ब्रह्मा जी की रात्रि आरंभ होती है, तब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है। नदियाँ, पर्वत, वन, प्राणी सब कुछ जल में विलीन हो जाता है। प्रलय का यह समय अत्यंत भयानक होता है। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है और चारों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। सभी जीव अपनी गति को प्राप्त होते हैं। केवल कुछ श्रेष्ठ आत्माएं ही ब्रह्मलोक में सुरक्षित रहती है। समुद्रों का जल इतना बढ़ जाता है कि वह संपूर्ण पृथ्वी को निगल लेता है। पाताल और अन्य अधोलोक भी जल से भर जाते हैं। देवगण भी अपने लोकों को छोड़कर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। उस समय महाप्रलय में केवल भगवान नारायण ही योग निद्रा में शेष शैया पर विराजमान कर रहे होते हैं। हे मुनियों, उस महाप्रलय के समय वेवस्त मनु, जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, परम ज्ञानी और धर्मपरायण थे। वे हिमालय के एक आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कठोर तप किया, भगवान विष्णु की आराधना की। प्रलय की स्थिति को देखकर उन्होंने चिंतन किया कि हे भगवान, यदि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, धर्म और संस्कृति किस तरह से सुरक्षित रहेगी। तो हे मुनियों, भगवान विष्णु ने मनु महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। एक दिन मनु महाराज कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल से अंजलि भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, तो उन्हें अपनी हथेली में एक छोटा सा जीव तैरता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो बहुत ही महीन छोटी सी मछली थी। वह मछली बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें तेजस्वी थी।
मछली ने विनती करते हुए कहा कि हे महात्मन, इस विशाल जल राशि में मैं अत्यंत छोटी हूँ और यहाँ बड़े बड़े जलीय जीव मुझे खा सकते हैं। आप तो बहुत दयालु हैं, तो कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। तो मछली के इस तरह के दीन वचन सुनकर महाराज मनु को दया आ गई और फिर उन्होंने मछली को अपनी अंजलि में से लेकर एक छोटे से कमंडल में रख लिया। परंतु आश्चर्य ये हुआ कि वह मछली कुछ ही क्षणों में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो मनु महाराज ने उसे एक बड़े घड़े में रख दिया, लेकिन थोड़ी देर में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। तो मनु महाराज ने उसे निकालकर तालाब में डाल दिया, लेकिन वह मछली कुछ ही क्षण बीते थे कि तालाब से भी बड़ी हो गई। तब मनु महाराज ने उसे गंगा के प्रवाह में छोड़ दिया, परंतु वह तो गंगा के लिए भी बहुत ही विशाल हो गई। तब महाराज मनु ने उसे समुद्र में छोड़ने का निश्चय किया। तो जैसे ही मछली को लेकर वो समुद्र के पास गए और समुद्र में छोड़ा, तो उसने और भी विराट रूप धारण कर लिया। उसका शरीर सहस्त्र योजन लंबा था, उसकी देह का रंग श्यामल और तेजस्वी था, उसके विशाल सींग थे और उसकी चमक से पूरा समुद्र प्रकाशित हो रहा था। तो यह देखकर मनु महाराज समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि हे मनु, मैं स्वयं नारायण हूँ। मैंने मत्स्य रूप में अवतार लिया है। प्रलय काल निकट है, जब संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें इस प्रलय से बचाने और वेदों की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। हे मनु, जब प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि जल में समा जाएगी, तब तुम एक नौका बनवाओ और उसमें सप्त ऋषियों, वनस्पतियों के बीज, औषधियाँ और वेदों के ग्रंथों को सुरक्षित रखो। जब महासागर में जल का विस्तार होगा, तब मैं अपने सींग से उस नौका को खींचकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो राजा मनु ने कहा कि ठीक है। तो भगवान श्री हरि के बताए हुए नियत समय पर प्रलय का आरंभ हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ने लगा, पर्वत और द्वीप जल में समा गई, देवताओं के लोक भी डगमगाने लगे। महासागर अपनी सीमाओं को तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गया। महाराज मनु ने भगवान विष्णु के आदेश अनुसार एक विशाल नौका बनवाई थी और उसमें सप्त ऋषियों तथा वेदों को सुरक्षित रखा। तभी वहाँ पर भगवान मत्स्य प्रकट हुए। मनु महाराज ने नौका को भगवान के सींग से बांध दिया। मत्स्य रूप में आए हुए श्रीहरि विष्णु भगवान उसे महासागर के जल में से खींचते हुए सप्तगिरी पर्वत तक ले गए, जहाँ सृष्टि पुनः आरंभ होने वाली थी। अतः हे मुनियों, जब प्रलय काल समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने मनु महाराज को वेदों का ज्ञान पुनः प्रदान किया। वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ही भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने मनु से कहा था कि हे मनु, सृष्टि का क्रम पुनः आरंभ होगा। तुम पहले मानव बनोगे और मनुष्यों की उत्पत्ति करोगे। धर्म, सत्य और करुणा का पालन करना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। इस तरह कथा सुनाते हुए महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार के द्वारा वेदों की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। तो ऋषिगण सुनकर कहने लगे कि हे महर्षि, आपकी सुनाई हुई यह कथा अत्यंत अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। कृपया करके अब हमें अगले अवतार के बारे में भी विस्तार से बताइए। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कुरुम अवतार है। कुरुम अवतार की कथा मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। तो सूत जी की बात सुनकर ऋषिजन बहुत ही प्रसन्न हुए और सूत जी को बारंबार प्रणाम करके अगले दिन का इंतजार करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। विष्णु पुराण की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।